परविश हयात को सितारा इम्तियाज मिला, मदीहा शाह को मिला? देखिए बात सुनिए, अगर उनको मिल गया है तो कोई बात नहीं, फिर आपको पता है सिफारिशें भी तो कोई चीज है ना। सिफारिशें भी तो चीजें हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो जवाल है, इसका बाइस क्या समझती हैं? क्या है, क्यों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एकदम से नीचे ही गिरती चली जा रही है, ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही? जिस तरह की फिल्में बनाने वाले होंगे वैसी फिल्में बनेंगी। फिर उसमें कल्चर जो है, जो आप शो कर रहे हैं उसमें फाशी ले आते हैं, तो फिर तो ये आपके ऊपर है ना। फिल्मी आप बजट देखें क्या है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये तो सोच के ऊपर है। कोई से तला कम भी होएगा ताड़े शाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी शक्ल देख के ही लोग इन्हें पहचान लेते हैं। इतना खूबसूरत इनका चेहरा और इनका इखलाक भी उतना ही ज़्यादा प्यारा है। अगर डांस की बात की जाए तो इस टाइम इनका कोई सानी नहीं है और पहले भी कोई सानी नहीं था। इनकी अदाकारी के जौहर तो आप फिल्मों में देख ही चुके हैं। हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीहा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या कहने हैं आप, अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही खुश रहें और ठीक ठाक रहें। अब मजाजन के बाद कोई बड़ा शाहकार मदीहा शाह के नाम क्यों नहीं हो सका? उसके बाद कोई शाहकार उस तरह का आया भी नहीं ना। आप देखें ना, मजाजन के बाद कुछ हम लोगों ने वैसा बनाया भी नहीं। और अब ये है कि ऑफर्स बहुत ज्यादा हैं और अनकरीब आप मुझे देखेंगे। बिल्कुल ऐसा, लोग आपको देखना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो जवाल है, इसका बाइस क्या समझती हैं? क्या है, क्यों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एकदम से नीचे ही गिरती चली जा रही है, ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही? क्योंकि हम सारे इसके जिम्मेदार हैं। हम सब पूरे लोग हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रोफेशनलिज्म रखा ही नहीं। हमने अपने बड़ों की कदर की ही नहीं, हमने अपने टैलेंट को समझा ही नहीं, तो फिर इसका जवाल तो आना ही था। मैम, हमारी राय नहीं है, लोगों की राय है। जो लोग कहते हैं कि मदीहा शाह का नाम कंट्रोवर्सीज के अंदर बहुत ज्यादा जुड़ना शुरू हो गया था, रहता भी है, लड़ाई झगड़े ये वो, क्या कहना चाहेंगे? ये कहाँ तक इसमें सदाकत है? रूमर्स तो रूमर्स होते हैं, और जब आप किसी को जानते ही नहीं, आपकी बात ही नहीं हुई किसी से, आपको क्या पता कोई झगड़ा करता है क्या करता है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कभी कोई झगड़ा हुआ हो या मेरी कोई ऐसी कोई बात हुई हो। मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा तो सबसे, बल्कि मेरा पैगाम होता है कि सबके साथ मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि आपको जोड़ के रखना। जैसे आप जैसे बड़े नाम हैं, और जाहिर सी बात है कि पहले भी ये देखा गया है कि जो सीनियर अदाकार हैं उनकी जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त मौजूदा इंडस्ट्री का जो हाल है, क्या आप अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लाना चाहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे आना चाहते हैं, उनमें टैलेंट है, वो काम कर सकते हैं, वो ज़रूर आएँ, वो बिल्कुल आएँ, आके काम ज़रूर करें, क्योंकि इंडस्ट्री है हमारा काम। लाइक टैलेंट जितना भी हो वो थोड़ा है, और आना चाहिए, मगर ये है कि बहुत सोच समझ के, बहुत केयर के साथ, कि आपको सब कुछ काम का आता हो। और दूसरा, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए जवाल पजीर हुई हुई है कि ज़ाहिर है मुल्क के हालात भी जवाल पजीर हैं। तो जब तक हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री के भी हालात हमारे उस तरह से हो सकें। मगर अच्छा काम तो फिर अच्छा होता है, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, साथ साथ अच्छा काम भी हो रहा है। मगर अगर आपको ये कहना चाहते हैं कि लॉलीवुड में, तो लॉलीवुड का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुल्क का सवाल है और अच्छा काम नहीं हो रहा, उस तरह का मज़े वाला काम नहीं हो पा रहा यहाँ पर। तो हमें उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और लॉलीवुड का दोबारा से नाम करने के लिए, जिस तरह हमें अपने मुल्क का जो है जवाल पजीर हुआ है, और उसको ठीक करने में कितना वो हो रहा है, तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर मदीहा शाह अपने आप को सुपरस्टार से थोड़ी देर हटा दे और एक पब्लिक ओपिनियन अगर हम लेना चाहें एक मदीहा शाह से, तो क्या ख्याल है इसमें कितनी सदाकत है कि फिल्म इंडस्ट्री का जवाल गंडासा कल्चर इसका जिम्मेदार है? नहीं, गंडासा कल्चर नहीं, गंडासा कल्चर ने तो बहुत पैसे दिए ना। गंडासा कल्चर चलता था तो फिल्म इंडस्ट्री चलती थी ना, इसमें कोई शक नहीं है। गंडासा कल्चर के बाद फिर हम लोग आए, और हम लोगों की रोमांटिक मूवीज आई, हर तरह के रोल किए, हर तरह की फिल्म बनी। हमारा जो असल में रवैया है ना, जो हम लोगों ने खुद जो रवैया अपनाया, वो सही नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा यकसानियत थी, एक एक्टर को लेते हैं तो फिर लिए जाते हैं, किसी नए टैलेंट को काम नहीं देते। मिस फिटिंग थी, बहुत ज़्यादा मिस कास्टिंग फिल्में थी, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट बड़े अजीब से थे। तो इस वजह से हमारा फिर नॉन प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसने ये जवाल पजीर किया हमें। हम उसके खुद जिम्मेदार हैं, हम सब ने मिल के इसका गला घोंटा। मैम, आप अगर बॉलीवुड को देखें और इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें, जाहिर है कि उसमें जब फिल्म बनती है तो उसमें कुछ ड्रेसिंग्स
भी होती हैं, सब कुछ जिसको लोग फहाशी का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ की फहाशी को जब देखते हैं ना तो उसमें बड़ा लिच्चरपना दिखाया जाता है। इस बारे में क्या ख्याल है? इस किस्म की फहाशी को प्रमोट करती पहली हैं? बात तो ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का उस फिल्म इंडस्ट्री से कोई दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे मुल्क का जो अलमिया है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो अलमिया है वो ये है कि हमारा उनकी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कोई बनता ही नहीं है। वो फिल्म बनाते हैं अरबों रुपए में, यहाँ बनती है 2 करोड़ की 4 करोड़ की, उसमें क्या बनाएंगे? फिर जिस तरह की फिल्में बनाने वाले होंगे वैसी फिल्में बनेंगी। फिर उसमें कल्चर जो है जो आप शो कर रहे हैं उसमें आप फाशी ले आते हैं, तो फिर तो ये आपके ऊपर है ना। आप फिल्मी आपका बजट देखें क्या है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये तो सोच के ऊपर है। आपके दौर में, आपसे पहले के दौर में जब गंडासा कल्चर नहीं था, उस वक्त क्या फिल्में इतने ही बजट पे बनती थी कि तमाम खुश हो जाते थे और फिल्में हिट भी हो जाया करती थी, या बजट सेम हुआ करता था? देखिए, बजट हमेशा वक्त के साथ तय होता है। उस वक्त वो बजट था, जाहिर सी बात है, आप बात कर रहे हैं 20-25 साल पहले की, 30 साल पहले की, उस वक्त वो बजट जो था उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक था। आज जो बजट है उसका हिसाब देखिए ना क्या है। आज फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, आप सोचते 2-4 करोड़ की फिल्म बना लेंगे तो उसमें फिल्म कहाँ बनती है? बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी मैम। जब नहीं बनेगी तो फिर आप खुद सोचिए ना, आज का बजट कहाँ से कहाँ चला गया। आज का बजट आपका अरबों में जा रहा है। मैम, आजकल न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं और आते के साथ उनका ये होता है कि 5 साल 6 साल 7 साल काम किया और ठक करके सितारा इम्तियाज, ठक करके बुलान अवार्ड, ठक करके फला अवार्ड, ये वो। लेकिन आप जैसे सीनियर अदाकार जिन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेपनाह काम किया है, आप लोगों के नाम जो है ना वो इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर हम दूसरे मुल्कों में जाके आप लोगों के नाम लेके तो लोग पहचानते हैं क्योंकि आप लोगों की मेहनत थी। लेकिन फिल्में पड़ी हुई हैं। आप अगर हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं, वहाँ हर घर में हमारे ड्रामे पड़े हुए हैं, फिल्में पड़ी हुई हैं, बेतहाशा काम पड़ा हुआ है। और जब हम बाहर जाते हैं रिकग्नाइज किया जाता है हमें बाकायदा तौर पे। जाहिर सी बात है वो काम था, वो काम हमने किया। आविश हयात को सितारा इम्तियाज मिला, मदीहा शाह को मिला। देखिए, बात सुने, अगर उनको मिल गया है तो कोई बात नहीं, फिर आपको पता है सिफारिशें भी तो कोई चीज है ना। सिफारिशें भी तो चीजें हैं। मैंने कभी सिफारिश पे काम किया ही नहीं, मैं तो अपनी एबिलिटी पे करती हूँ और अपने काम पे करती हूँ। तो मदीहा शाह ने इतना अरसा फिल्म इंडस्ट्री को दिया, उसकी कोई सिफारिश ऐसी नहीं थी कि उसको सितारा इम्तियाज मिल सकता? शायद अब देख के शायद ख्याल आ जाए कि सितारा इम्तियाज देना चाहिए। ख्याल आ जाए कि शर्म आ जाए? नहीं, ख्याल ही मैं तो कहूंगी, क्योंकि मैं बहुत अदब करने वाली इंसान हूँ, तो मैं तो यही कहूंगी। मजाजन फिल्म के तो खैर सारे ही डायलॉग सुपर हिट, और जो मदीहा शाह ने जो कुछ बोल दिया वो कमाल हो गया। कोई एक डायलॉग जो बहुत ज्यादा पसंद हो, जो हमारी पब्लिक की नजर करना चाहें? कोई से तला कम भी होएगा ताड़े गुलू शाह जी। ये था। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मदीहा शाह और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, और दुआ है कि हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहें। प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।